हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि फर्स्ट यूनिट का हमने मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें आगे स्टडी करना है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर फैक्टर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेसेस, एंड लास्ट में आपका आएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह रहा आपका पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता क्या है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपको कंपनी में कैसे इफ़ेक्ट करता है। अगर मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मतलब इसको छोड़ के मैं बता रहा हूँ, अगर हमारी कोई कंपनी है तो हमें क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल की मदद लेना और उसकी क्या हमको उसका महत्व है। ठीक है, क्यों कोई भी कंट्री, कोई भी देश रहता है, उसको उसके ऊपर ये लागू होता ही है कि कोई भी कंपनी चलाना है तो जो उसके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए क्या है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बना रहता है हमारे कंपनी में। तो देखिए क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिसीज एंड स्टेबिलिटीज ऑन बिजनेस ऑपरेशन। और जब इन लोगों को हम फॉलो करेंगे तभी हमारा बिजनेस अच्छे से चलेगा, ये तो आप समझ गए होंगे। एंड आप देखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं ऑन टैक्सेशन, ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लेबर लॉस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसलिए हमको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती ही है। एंड उसके कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जैसे कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, एंड आपका आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेसेस। ठीक है, तो रोल क्या है गवर्नमेंट का हमारे बिजनेस में। रेगुलेटर, RBI के द्वारा जो भी होता है उसको अच्छे से रेगुलेट करता है। एंड प्रमोटर, इंकरेज करता है स्कीम के द्वारा, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हुआ, इन सब के द्वारा हमको प्रमोट करता है, एक तरह से प्रमोटर का कार्य करता है। एंड फैसिलिटेटर, वो हमको फैसिलिटीज़ देता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट होंगे या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमको फैसिलिटेट करता है। क्रिएट बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जैसे कि बाहर के देशों के साथ हमको अच्छे से व्यापार हो सके हमारा। एंड प्लानर, फॉर्मुलेटिव 5 ईयर प्लान, बजट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़, क्योंकि गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान के द्वारा बजट और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाता है, तो इससे हमको बहुत ही सहायता मिलती है। एंड फिफ्थ है आपका प्रोवाइडर ऑफ पब्लिक गुड्स, तो उसके जो बिल्ड्स रोड्स, पावर सप्लाई, पोर्ट्स, वाटर, ये सब भी प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट। ठीक है, एंड उसके बाद आता है लीगल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा। तो अब देखेंगे आप कि लीगल इन्वायरमेंट रिफर टू लॉ, एक्ट्स, रूल एंड रेगुलेशन दैट्स बिजनेस मस्ट फॉलो टू इंश्योर फेयर, प्रैक्टिकल एंड प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, एंड आगे बढ़ेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये जो एक्ट बना था राइट्स ऑफ कंज्यूमर के लिए बना था। ठीक है, राइट ऑफ कंज्यूमर क्या राइट्स थे, राइट ऑफ सेफ्टी, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्यूसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, ये आपके 6 राइट्स होते हैं। एंड कंज्यूमर डिस्पेस रिडर्सल कमीशन। ठीक है, तो उसके 3 कमीशन होते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिसमें कि
1 लाख तक होना चाहिए क्लेम। एंड स्टेट कमीशन का 1 करोड़ से 10 करोड़। यहाँ पर आपका रहता है कि मतलब आप 500 से लेके 1 करोड़ तक क्लेम कर सकते हैं। नेशनल कमीशन जो होता है कि 10 करोड़ से ऊपर, ठीक है। एंड फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा regulates foreign exchange transaction and promote smooth flow of foreign capital। ऑब्जेक्टिव्स हैं कि facilitate external trade and payments, promote orderly development of forex market, manage foreign exchange transaction import export, ठीक है। and key provisions regulate inflow outflow foreign currency, allow FDI, okay, and control money laundering and illegal forex dealing। एंड अब आपका आता है सोशल कल्चर फैक्टर, ठीक है। तो सोशल कल्चर फैक्टर रेफर टू ट्रेडिशनल्स वैल्यूज बिलीव्स लाइफस्टाइल एंड demographic of society that affect business decisions, ओके। इसके की फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, लिटरेसी, इनकम लेवल एंड सोशल वैल्यू ऑफ नॉर्म्स, इथिकल, प्रैक्टिकल एंड कल्चर ब्रीफ्स एंड एजुकेशन लेवल्स, स्किल्ड वर्कफोर्स एबिलिटीज। एंड फोर्थ है लाइफ स्टाइल चेंजेस, ग्रोइंग डिमांड फॉर हेल्थ, फिटनेस एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। एंड फिफ्थ है आपका रिलीजन एंड कस्टम्स। एंड आपका 6 है फैमिली सिस्टम्स, ओके। एंड आपका आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। CSR means companies voluntary contribute to welfare of society and environment beyond legal requirement। लीगल प्रोविजंस क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135 में बोला गया है कि मॉनिटरी फॉर कंपनी विथ नेट ग्रोथ 5 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 5 करोड़, ठीक है। मस्ट स्पेंड, जो कंपनी को इतना प्रॉफिट हो जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट 500 करोड़ या टर्नओवर 1000 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 5 करोड़ होता है तो उसको 2% ऑफ नेट प्रॉफिट खर्च करना पड़ता है, ठीक है। एरियाज ऑफ CSR एक्टिविटीज़, तो CSR एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे पॉवर्टी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में हेल्थ केयर, ठीक है। एंड आपका प्रोटेक्शन, कल्चर, आर्ट, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। इन सब में करना पड़ता है एरियाज़ में। अगर कोई कंपनी कर रही है तो उसको क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। उसका बेनिफिट ये होता है कि उसके ब्रांड का गुडविल बनता है, इम्प्रूव होता है उसका ब्रांड, रिलेशनशिप विद सोसाइटीज़, स्ट्रेंजर के साथ रिलेशनशिप बनता है और सोसाइटी में आता है। एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉय एंड अट्रैक्ट टैलेंट, हेल्प इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये हमारा होता है इसके CSR के फ़ायदे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।